जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। और संगत जी और गुरु पर मैं आपके प्यारी प्यारी संगत के सत्संग सुनाऊंगी। अगर मुझसे भी सत्संग को सुनाने में कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरु पा मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले हम सब मिलके एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सत्संग तो शेयर किए हैं पहले भी और जैसे गुरु जी बोलते हैं कि शुक्राना करना चाहिए, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि आज करूँगी, बट कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस कभी कुछ हो जाते हैं कि कभी कुछ सिचुएशन नहीं है या कभी फ़ोन में बैटरी नहीं है या मैं अभी करती हूँ, ये निपटा लूँ, वो निपटा लूँ, ऐसे करके ना संगत जी तो रह ही जाता है। डेली कुछ ना कुछ रह ही जाता है संगत जी। रीज़न मिल ही जाता है कि सत्संग शेयर नहीं कर पाते। बट गुरु जी बोलते हैं ना संगत जी, जितना आप सत्संग शेयर करोगे आपके उतने ही कष्ट कटते हैं। तो मैं ऐसे ही संगत जी बहुत दिन से सोच रही थी कि आज करती हूँ, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था संगत जी। और आज तो संगत जी गुरु जी का बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही मैसेज आ गया मुझे। सुबह उठते ही फर्स्ट मैसेज ये था कि जो तेरे ड्राइंग रूम मतलब बाएं तरफ जो तेरे रूम में जैसे बाएं तरफ या दाएं तरफ ऐसे कुछ था संगत जी, जो वो हिंदी का वर्ड है ना, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। तो संगत जी ऐसे कुछ करके था कि जो तेरे ड्राइंग रूम में स्वरूप है ना दाएं तरफ, तो उसको उसके सामने बैठ के तो शुक्राना कर। तब तो फिर तो मैं हैरान ही हो गई। मैंने बोला यार, मतलब गुरुजी स्ट्रेट बोल रहे हैं आज तो। और जैसे हमको लगता है ना कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है या गुरुजी देख नहीं रहे या हमें सुन रही रहे, तो मैं देखो संगत जी मेरे ड्राइंग रूम में ही स्वरूप है गुरुजी का। जो मैंने मंदिर बनाया हुआ ना वो ड्राइंग रूम में ही है और मैं उसी के सामने ही बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के उन्होंने बोला था आज सुबह कि वहीं बैठ के सत्संग शेयर करना है, तो मैं वहीं बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो अब आज मुझे मतलब ऐसे संगत जी सत्संग शेयर करने में समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। पर मैंने पॉइंट्स भी नोट्स करके रखती हूँ, जैसे मैं साथ कि मैं भूल जाऊँगी अब क्या बोलना है, अब क्या शेयर करना है। जब बोलने बैठो तो इतनी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे हुआ था वैसे हुआ था। पर संगत जी एक और बात है, जब गुरु जी के सामने बैठती हूँ ना संगत जी, तो मुझे सत्संग याद नहीं रहता कि मुझे क्या शेयर करना है, मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं संगत जी, मतलब ऐसे मुझे लगता है कि जैसे कोई ऐसे सुन नहीं रहा है मुझे कोई पास में बैठ के, कि पता नहीं मुझे हेजिटेशन सी होती है संगत जी, कुछ ऐसा होता है। तो संगत जी मतलब सत्संग तो ऐसे था मेरा कि गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं देखो ना होली पे तेरे साथ रंग खेलने के लिए आऊँगा और तो मुझे ना पहचान लेना। तो अब होली आई जब, तो मैं सोच रही थी कि अब गुरुजी कैसे आएंगे और किस रूप में आएंगे गुरुजी। और जो मेरे हस्बैंड अंकल जी है ना संगत जी, उनको ना होली खेलना पसंद नहीं है।
मतलब कि उनको कलर से जो है एलर्जी है। कलर से तो मैं भी नहीं खेलती हूँ, और गुरुजी ने बोला भी था कि ना ये जो रंग और केमिकल्स वगैरह जो होते हैं वो रंग ये मत लगाना, अगर होली खेलनी है तो चंदन से खेलना, चंदन का टीका लगा कर खेलना। तो मैंने वही किया संगत जी, सुबह चंदन का टीका लगाया सबको, माथे पे भी लगा, पहले गुरुपा को लगाया फिर सबको लगाया संगत जी। और उसके बाद मतलब गुरुपा ने बोला था कुछ मीठा भी लेके आना और बनाना, तो मैं गुजिया भी लेके आई थी संगत जी। मैं तो क्या लेके आई थी संगत जी, जो मेरे हस्बैंड है ना वही सुबह गए थे बाहर, तो वही मतलब खाने पीने का स्नैक्स और गुजिया लेके आए, तो मैंने गुरुजी को वो भी भोग लगाया संगत जी। उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि मतलब गुरुपा ने तो बोला था कि वो आएंगे, मतलब लेकिन अब कौन आएगा, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड अंकल जी तो खेलते नहीं है। तो संगत जी मतलब यही था दिमाग में, और फिर मैं इससे वेट ही कर रही थी। और थोड़ा बहुत मैंने जैसे अपनी डॉटर के साथ खेला, वो कलर वगैरह लेके आई थी जिद करके, तो वो थोड़ा वो खेल रही थी तो मैं भी उसके साथ खेलने लग गई संगत जी। इतने में ना नीचे से जो हमारे सामने वाले भैया ना संगत जी, नेबर हैं, उन्होंने पूछा कि कहाँ पे हैं मेरे हस्बैंड अंकल जी को, तो मैंने बोला कि यहीं पे है, बट वो बाहर नहीं आ रहे कि कलर्स ना लगाते उनको कोई। तो उन्होंने मेरे को चुपके से बोला कि गेट खोल दो मैं आ जाता हूँ। तो मतलब मैंने गेट खोला, वो ऊपर आए, तो बट वो उन्होंने थोड़ा सा तिलक वगैरह किया और वो बैठे थोड़ी देर हमारे पास में। फिर मैंने उनको गुजिया भी खिलाई, और फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबको जैसे कलर गुलाल वगैरह लगाया। तो गुरुपा ने बोला था कि चंदन का तिलक और गुलाल से होली खेलना, तो वही गुलाल भी लगाया। फिर उसके बाद फिर जैसे मुझे याद आया कि गुरुपा ने बोला था कि वो आएंगे, तो भैया के रूप में आए और गुलाल से होली भी खेली। वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड जो हैं वो बिल्कुल नहीं खेलते, बट भैया ने जैसे थोड़ा सा जैसे फोर्स करके तिलक कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद संगत जी जब फ्री होके मैं बालकनी में खड़ी हुई थी ना, तो वहाँ पे एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई आई, और वो इतनी इधर उधर मतलब ऐसे जा रही थी, और इतनी सुंदर लग रही थी संगत जी ब्लू कलर की बटरफ्लाई। तो उसकी थोड़ी देर बाद वो चली गई, और उसकी थोड़ी देर बाद जैसे ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जो मुझे ऑलमोस्ट दिखती है, मतलब ब्लैक कलर की, उसके ऊपर वाइट डॉट्स, वो आई, फिर वो भी दिखी। फिर उसके बाद वाइट कलर की भी आई थोड़ी देर में। मतलब संगत जी गुरु जी ने इतने अच्छे दर्शन देना होली पर, इतना अच्छा लगा होली पर, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी तो ऐसे होली का जो त्यौहार था वो बहुत अच्छा गया। और फिर इसके बाद दूसरा सत्संग ये है कि मुझे ना सपना आया कि पता नहीं मतलब उसमें एक सांप था, वो ग्रीन कलर का था, मतलब पता नहीं कैसा अजीब सा कलर था संगत जी उसका। वो ना मेरी फैमिली पे जैसे अटैक करने का ट्राई कर रहा है, और मुझ पे भी ऐसे। तो मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ कि वो मेरी फैमिली पे अटैक ना करे, और मैं उसको हटाने का ट्राई कर रही हूँ। काफ़ी बड़ा स्नेक था संगत जी वो, और मैं उसको हटाने का ट्राई कर रही हूँ। मैंने उसको पकड़ा, उसके नेक से पकड़ा उसको, बट उसमें विष जो होता है ना, जो जहर होता है, तो उसे फेंका मुझ पर। तो वो विष था ना, वो मेरे हाथ पर गिरा, और वो भी ग्रीन कलर का था संगत जी, जो उसका जहर होता है। और मैं उसको ट्राई कर रही हूँ, फिर वो पता नहीं, आई थिंक वो मर जाता है या फिर चला जाता है, मुझे ध्यान नहीं है संगत जी एक्चुअली में। तो ऐसे करके था वो, उसने पता नहीं उसमें भी गुरुजी ने कौन से कष्ट डाले हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर ना मतलब एक बार मुझे ड्रीम आया कि ना मतलब न्यू बॉर्न बेबी है हॉस्पिटल में, न्यू बॉर्न बेबी हुआ किसी का हॉस्पिटल में। तो मैं वो देखने गई हूँ उसको, तो वहाँ पे मम्मी भी है, और कुछ मतलब अजीब सा ड्रीम था संगत जी, पता नहीं कोई लेडी थी या उनका हुआ था या मम्मी का न्यू बॉर्न बेबी हुआ था, पता नहीं किसका, वो मुझे ध्यान नहीं है संगत जी। बट वो ड्रीम्स आते हैं ना संगत जी, वो मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहते। बट ये भी मैं आपको तभी बता रही हूँ जब पा रही हूँ कि मेरे को तभी मैंने नोट किया हुआ है ये मैंने, नहीं तो अदरवाइज़ मुझे कोई ड्रीम नहीं याद रहता है, पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ मैं सारा कुछ ही ना। तो ऐसे ही संगत जी वो न्यू बॉर्न बेबी था वो देखा, और फिर एक और बार ड्रीम आया
कि फिर से न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, अब पता नहीं वो मेरा हुआ है किसका हुआ है वो मुझे नहीं पता। अब गुरुपा ऐसे ड्रीम्स क्यों दिखा रहे हैं, क्या रीज़न है वो भी नहीं पता, तो उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना। तो संगत जी कई बार क्या होता है ना, पता है मतलब नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, गुरुपा के इतने सारे मैसेजेस तो आते हैं कि पुत्र ठीक हो जाएगा, पुत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर तो चिंता मत कर, सब कुछ भला चंगा होगा, जो हो रहा है उसको होने दे, जो बोल रहा है तो उसको बोलने दे, तो तू बस अपने कर्म खराब मत कर। तो बट संगत जी नेगेटिविटी तो हो जाती है ना, कई बार हो जाती है। कई बार जैसे हम लोग जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, कितने टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट वो हो नहीं रहा है, बट गुरुपा बोल रहे हैं कि नहीं पुत्र हो जाएगा, तो विश्वास कर मेरे ऊपर। क्या तुझ पर विश्वास नहीं है तुझे मुझ पर? कई बार मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ ना संगत जी कि मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ यार, मतलब मेरा काम ही नहीं हो रहा, कैसे पॉजिटिव रहूँ। बट गुरुपा के इतने सारे मैसेजेस आते हैं संगत जी कि तूने इतना सब्र किया है, थोड़ा सा और कर ले सब्र। तो मैंने अभी पीछे तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी ना संगत जी कुछ दिन पहले कि मुझे मतलब ऐसी इरिटेशन सी होने लग गई थी, मतलब मुझे इरिटेशन सी होती थी संगत जी, होती जा रही थी मतलब इतनी ज़्यादा। तो संगत जी मतलब मैं गुरुपा को ये बोल रही थी कि गुरुपा आपको अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसा देख के, आप मुझे बताओ, इतने दिन हो गए, इतना टाइम हो गया है, मुझे मतलब मैं पेशेंस कितना रखूं, आप मुझे बताओ कितना पेशेंस रखूं मैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कैसे होगा। कुछ फाइनेंशियल चीज़ें भी होती हैं जिनके लिए अभी मैं डिपेंड रहती हूँ अपने हस्बैंड पर, और मतलब जो हर एक किसी का एक नेचर होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल जी का भी एक नेचर है, तो हर चीज़ को टैकल करना और साथ में बच्चे को देखना, संगत जी आप समझ सकते हो कि इतना डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी मैं, बट उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी ना संगत जी, इतनी ज़्यादा हो जाती कि कभी कभी मन नहीं करता है किसी से बात करने का। बट गुरुपा के मैसेज आते जा रहे थे कि तू चिंता क्यों करती है, तो क्यों फिक्र करती है, करने दे जिसको जो कर रहा है। और बीच में मैसेज आ रहा था कि उसका अगर स्वभाव चेंज करना है ना तो उसको जल प्रसाद पिला। अब संगत जी मेरे अंकल जो है ना कभी नहीं वो इतना मानते हैं गुरुजी को, गुरुजी ने उनको अपने से अभी इतना नहीं जोड़ा है, तो वो ना बीच में जैसे इरिटेट भी हो जाते हैं थोड़े बहुत कि सारा दिन सत्संग सुनती रहती है, कुछ नहीं है, और बीच में कुछ ऐसे अपशब्द भी बोले। मैंने उनको मना भी किया कि आप उनको ऐसा मत बोलो, मतलब ऐसा वो मत बोलो, आप फ्रस्ट्रेशन में आके वो भी बोल देते हैं, उनको भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है संगत जी। बट मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मैं और कितना टॉलरेट करूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आपको अच्छा लग रहा है अपने बच्चे को ऐसे देख के, आप बताइए क्यों नहीं कर रहे हैं आप कुछ। तो ऐसे संगत जी 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, तो संगत जी मैं तो ना संगत जी मैं ऐसे ही बोलती जा रही थी गुरुपा को कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको मतलब ऐसे देख के अच्छा लग रहा है। तो फिर एक दिन ऐसे हो गए तो मुझे ना मतलब ऐसा हो रहा था कि ना मतलब मैं नाराज़ हूँ, मतलब मुझे गुरुपा से मैं नाराज़ हो रही हूँ मैं कि आप कुछ नहीं सॉल्यूशन कर रहे ऐसे करके। बट मैं गुरुपा को भोग भी लगाती टाइम से और बात भी कर रही थी, सिमरन पाठ पूजा सब कर रही थी, बट एक इतना इंटरनली ऐसा नहीं होता जैसे हम अपने मम्मी पापा से नाराज़ हो जाते हैं ना जब वो कुछ नहीं करके देते हैं। तो मैंने ऐसे बोलते ना जैसे गुरु मम्मी पापा को कि आप मुझसे मत बात करो बस, ठीक है ओके, नहीं करना तो मत करो, ठीक है मत करो। तो मैं ऐसे गुरुपा को बोल रही थी, उनके सामने ही भोग लगाते हुए मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अच्छा लग रहा है, आप बताओ मुझे, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, आपको अच्छा लग रहा है ऐसा। फिर संगत जी गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि वहाँ पे ना एक यानी कि 2 पार्ट्स बने हुए थे इमेज में संगत जी 2 पार्ट्स बने हुए थे। 2 पार्ट्स मतलब इससे बने हुए थे, एक साइड जो था वो मतलब गुरुजी थे और एक साइड ना मतलब पैसों के गड्ढे पड़ी हुई थी। तो संगत जी इसके नीचे कैप्शन था कि बता तुझे मैं चाहिए या वो पैसे चाहिए।
तो संगत जी मैं तो हैरान हो गई। मैंने बोला ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप हैं तो अब सब कुछ है ना। लेकिन इतना सा नाराज़ तो थी मैं, मुझे अब उनको भी पता था संगत जी इस बात का। फिर उनका मैसेज बीच में आता है कि तू नाराज़ है मुझसे, अगर तू ये सोच रही है कि मैं तेरा कल्याण नहीं करूँगा तो तू गलत है। मैं तो तेरा कल्याण कर चुका हूँ। अब तू चाहे गुस्सा हो, नाराज़ हो, लड़ झगड़, कुछ भी कर, पर जो तेरे लिए ठीक है वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। होना तो वही है ना जो मैं चाहूँगा। तूने मेरे को अगर अपना पिता माना है तो तू मेरी बेटी है, तो मैं तो वो करूँगा जो तेरे लिए अच्छा होगा। ऐसे करके ना संगत जी, ऐसे करके मुझे मैसेज आते हैं, कुछ पंजाबी में भी आते हैं, जब मैं आपको जैसे हिंदी में ही बता रही हूँ। तो संगत जी ऐसे मतलब होता गया 2-3 दिन, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी माइंड पे, इतना ज़्यादा हो रहा था। ऊपर से जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी पता नहीं किस वजह से फ्रस्ट्रेट थे। तो मतलब इतना हो गया ना संगत जी कि हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया बहुत ज़्यादा। उन्होंने भी गलत बोला गुरुपा के लिए। मैंने उनको बोला कि आप मत बोलो ऐसे, मत करो ऐसे, कुछ भी बोलो लेकिन मुझे बोलो, उनके लिए मत बोलो। तो संगत जी ऐसे करते करते ना मतलब 2-3 दिन ऐसे हो गए। फिर उसके बाद मतलब गुरुपा ने बोला कि ना तो चिंता मत कर, जो अप्रैल का महीना है ना वो तेरे लिए खुशियों वाला होगा, तो और तू चिंता मत कर, बस तो फिक्र मत कर। गुरुपा ना संगत जी बहुत बार ये भी बोलते हैं कि न्यू हाउस ब्लेस कितना। अब संगत जी मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें मुझे ना कन्फ्यूजन भी है कि अब देखो मतलब गुरुपा भी जैसे बोलते हैं कि मैं मतलब उन्होंने जैसे मुझे बोला था कि शिवरात्रि पे ना मैं तो वो वाइट चोले में दर्शन देने आऊँगा। अब पूरा दिन मैंने वेट किया, वो आए नहीं संगत जी शिवरात्रि पर। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो आए थे या मुझे समझ नहीं आया या फिर वो आए नहीं। अब इन दोनों में से तो संगत जी एक ही बात है। अब मतलब इसमें संगत जी पता है क्या, मुझे ना कई बार जैसे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है इसमें कि जैसे गुरुपा बोलते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन करो मुझसे, 1-to-1 कनेक्शन करो, बीच में मत पड़ो, बीच में कोई नहीं है ऐसा जो तुम्हें ठीक से बताएगा। तो अब कई बार मैसेजेस आते हैं संगत जी, उसमें जो गुरुजी के टाइम की जो संगत है ना संगत जी, एक बार मैं उनका जैसे इंस्टा पे शॉर्ट्स आती है ना जो, तो उसमें एक सरदार जी थे, गुरुजी के टाइम की थी वो संगत। तो वो कह रहे थे कि जो मैसेजेस आते हैं ना जैसे ग्रेस 22 मार्च, ग्रेस 23 मार्च, जो डेली वाले मैसेज आते हैं ना, उसमें वो लिखते कि पुत्र आज तू ऐसे कर, पुत्र आज तू ऐसे कर। बट गुरुजी ने अपने टाइम पे पुत्र वर्ड ही नहीं बोला कभी, अब वो ऐसे बोल रहे थे। अब जो पुरानी संगत है ना संगत जी गुरुजी के टाइम की, आप उनके सत्संग सुनो जो आज होते हैं ना जैसे इंस्टा पे वीडियोस वगैरह, तो वो कुछ और बोलते हैं कि ऐसे कभी गुरुजी ने कुछ बोला ही नहीं। बट जो वो मैसेजेस आते हैं, बट वो जो बात है तो वो उसमें कुछ और लिखा होता है। तो अब संगत जी इसमें इतनी कन्फ्यूजन है कि किसकी मानो और किसकी ना मानो। फिर मुझे याद आता है कि गुरुजी बोलते हैं कि तू ना मतलब 1-to-1 कनेक्शन बना, बीच में किसी को डालने की ज़रूरत नहीं है। अब संगत जी किसके मानो किसके नहीं मानो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मतलब मैं ये चीज़ इसीलिए बोल रही हूँ संगत जी क्योंकि ना जैसे मुझे कई बार गुरुजी के मैसेज आते हैं, जैसे शिवरात्रि का मैंने आपको बताया कि गुरुपा ने जैसे मैंने बोला कि आऊँगा मिलने, बट आए ही नहीं वो, या फिर मुझे नहीं समझ में आया। अब पता नहीं संगत जी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही कि गलत है या गुरुपा के लिए कुछ ऐसा, संगत जी के लिए सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो, बट ये मतलब मेरे सिर्फ थॉट्स हैं, जो मुझे नई चीज़ जो समझ में आ रही ना मैं वो सिर्फ वही चीज़ बता रही हूँ। ऐसे 1-2 बार और भी हुआ था, मुझे याद नहीं एक्चुअली में। फिर मुझे लगता है कि यार मतलब कैसे, मतलब जो बोलते हैं वो हो नहीं रहा, तो मतलब इसका मतलब कि मतलब क्या ये सही नहीं है क्या, या जो मुझे मैसेज आ रहे हैं जो, तो मतलब संगत जी जब गुरुपा जैसे कभी कभी ये भी बोलते हैं कि तुझे आज खुशखबरी मिलेगी, और जिस दिन बोला उस दिन मुझे ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला था, और गुरुपा ने एक बार बोला था कि तुझे सत्संग का इनवाइट भी आएगा और तूने जाना है वहाँ पर, और वो भी आया था संगत जी।
बट कुछ चीज़ें होती हैं संगत जी, कुछ चीज़ें नहीं होती, या मुझे समझ में नहीं आता। खैर वो तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं, वो तो मुझे नहीं पता। हाँ तो मैं बता रही थी संगत जी, गुरुपा का ना बहुत बार मैसेज आता है कि न्यू हाउस ब्लेस कितना। अभी रिसेंटली ना संगत जी गुरुपा ने बोला था कि होली से पहले ना जो तेरे लिए घर में देख के आया हूँ ना, उसको मैंने तेरे लिए ब्लेस कर दिया है। अब उसको होली से पहले तो उस मकान में जाएगी। अब मैं सोच रही थी कि पता नहीं यार कौन सा मकान है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, ना मैंने कुछ देखा ना किसी ने कुछ बोला, तो क्या ऐसा, कहाँ पे है फिर वो मकान, कहाँ होगा फिर वो मकान। अब मैं वेट कर रही थी कि अगर गुरुपा ने बोला है तो हो सकता है मैं जाऊँ, हो सकता है मैं जाऊँ वहाँ पर। बट शंकर जी मैं तो कहीं भी नहीं गई, ना होली से पहले, ना 2 दिन पहले, ना 3 दिन पहले, ना 1 हफ्ता पहले, और ना ही होली के बाद। मैं तो कहीं भी नहीं गई संगत जी। मतलब मैं इनफैक्ट वेट ही कर रही थी कि हो सकता है कुछ गुरुपा ने सोचा हो, कुछ अच्छा हो, बट वो तो हुआ ही नहीं संगत जी। बट हाँ एक चीज़ मेरे को जैसे लगी कि ना जब मैं मतलब वो सुबह उठ के जब मैं अमृत वेला करती हूँ ना संगत जी, मतलब डेली तो नहीं हो पाता है बट मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि करूँ। मतलब जब मैं वह कर रही थी ना संगत जी अमृत वेला, होली से 1 या 2 दिन पहले की बात है, तो मतलब उसमें मुझे संगत जी आइज़ क्लोज थी ना मेरी, तो उसमें एक मुझे घर दिखा, एक वाइट कलर का घर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सो रही थी, मैं उठी हुई थी संगत जी, मतलब मैं सो नहीं रही थी, प्रॉपरली नहीं सो रही थी, उठी हुई थी, अपने बेड पर बैठी हुई थी। तो ऐसे देखा संगत जी, तो बस ऐसे एक ऐसे बोलते हैं ना जैसे 1 या 2 मिनट 2 सेकंड की झलक होती है, बस ऐसे दिखा था। और वो वाइट कलर का है पूरा, बहुत बड़ा ड्राइंग रूम, मेरे को बहुत काली दिखा था। अब मुझे वो समझ नहीं आया कि वो मेरी इमेजिनेशन थी क्योंकि मैं सोच रही थी मकान के बारे में, या मतलब गुरुपा ने सच में दिखाया है। और गुरुपा ने बोला था कि तू जाएगी उस मकान में होली से पहले, तो मे बी उन्होंने वो इस तरह से वो मुझे लेके गए हो मुझे समझ नहीं आया संगत जी। मैंने गुरुपा से पूछा अभी कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे क्लियर करो, मुझे समझ नहीं आया। बट गुरुपा ने संगत जी आगे कुछ बताया नहीं, बट कोई बात नहीं, वो आगे ज़रूर बताएंगे जैसे अच्छा होगा मेरे लिए। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी गुरुपा वैसे भी बोलते हैं कि मैंने जो घर तेरे लिए देखा है ना, वो मैं देखने गया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मैंने ब्लेस कर दिया है तेरे लिए। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि ना ये जो ब्लैक मैजिक वाले जैसे मैसेज आते हैं ना, जो एकदम से मतलब कॉन्टिन्यूज आ रहे थे संगत जी, काफ़ी दिन से कॉन्टिन्यू डेली जो सत्संग सुन रहे थे ना उसमें आ रहे थे। एक जो आंटी जी का जो मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो तो मैं सुनती ही हूँ, उसमें तो आ ही रहे थे, बट जो मैंने सब्सक्राइब नहीं भी किए हुए ना चैनल, उसके भी रैंडम पता नहीं कैसे आ रहे थे और उसी से रिलेटेड ही आ रहे थे। तो मैंने वो भी सुना, तो उसमें भी वो सेम ही था, मतलब ब्लैक मैजिक से रिलेटेड। तो उसमें ये बोला हुआ था कि जो तेरे घर में ना मतलब कुछ धागा है पता नहीं लाल कलर का, वो तो ढूंढ और ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पड़ा हुआ है, उसको बाहर फेंक दे। अब मैं सोच रही थी कि कहीं भी नहीं है, मैंने इधर भी ढूंढा उधर भी ढूंढा, लेकिन सब जगह मैंने सफाई भी कर ली कोने कोने में, लेकिन अब मुझे मिल नहीं रहा। और मैं गुरुपा को बोल रही, गुरुपा मुझे नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मतलब आप थोड़ा सा मुझे क्लियर बता दो। फिर सेकेंड टाइम जब सत्संग सुना ना संगत जी, इसमें गुरुपा ने बिल्कुल क्लियर बताया कि बेड में है, बेड के साइड पे ना, मतलब जैसे ड्रेसिंग टेबल है उसके अंदर है। किसी सत्संग में कोई आंटी बता रहे थे तो ऐसे ही गुरुपा ने स्ट्रेटली बताया। अब ड्रेसिंग टेबल जो था वो भी बिल्कुल साफ कर दिया, उसको भी पूरा खाली कर दिया, उसमें भी कुछ नहीं था। अब मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा प्लीज़ देखो, आपको तो सब पता है ना कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, तो आप उसको खुद से ही फेंक दो ना गुरुपा, आप उसको खुद से ही हटा दो जैसे मर्जी करके, लेकिन आप कर दो, मुझे नहीं पता चल रहा कुछ भी, आप कर दो। अब संगत जी गुरुपा का फिर मैसेज आ रहा था कि एक और कि ना जो ब्लैक मैजिक होता है ना वो सिंदूर से भी होता है, तो तेरे घर में जो सिंदूर है ना उसको भी फेंक दे। तो सिंदूर तो संगत जी हर किसी के घर में मिल ही जाता है ना किसी न किसी तरीके से।
अब वो तो था मेरे पास, अब वो मैंने उठा करके इसको फेंक दिया बाहर। तो संगत जी वो तो हट गया, बट वो जो लाल धागा बोल रहे थे ना संगत जी, वो नहीं मिला मुझे। अब गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि अभी थोड़े दिन पहले, जैसे 4-5 दिन बाद ही, कि तू चिंता मत कर, जो तेरे को मैंने ब्लैक मैजिक की जो चीज़ बोली थी ना वो है, वो मैंने खुद ही हटा दी है, अब तुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू चिंता छोड़ दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी देखो कैसे इजीली हल कर देते हैं ना, हर चीज़ इजीली सॉल्यूशन निकाल देते हैं गुरुपा। और इन चीज़ों को देख देख के ना संगत जी इतनी पॉजिटिविटी रहती है ना, जो मूड इतना ख़राब चल रहा था ना संगत जी मेरा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो गया। अब आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना संगत जी, ये 1 अप्रैल का है सत्संग, तो ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो अब इससे पहले ना संगत जी अभी जो मैंने बताया ना आपको कि मूड ख़राब चल रहा था, तो जैसे एक नाइट पहले ना संगत जी बहुत ज़्यादा ना जैसे माइंड में डिस्टर्बेंस चल रही थी कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो भी लेडीज़ की मतलब घर से रिलेटेड जो भी कॉमन सारी चीज़ें चलती हैं, टेंशन्स होती हैं बच्चों को लेके, फाइनेंशली, वो सब तो ऐसे चल रहा था संगत जी। और मैं सोच रही थी कैसे यार, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, क्या करूं क्या करूं। बट बाद में पता नहीं संगत जी, मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ अब ठीक कर दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत नेगेटिव और ज़्यादा नहीं होना चाहती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से बाहर आई हूँ, मैं उस चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ दोबारा, अब मुझे किसी भी तरीके से कैसे भी करके बस ठीक कर दो। कि पता नहीं संगत जी वो गुरुपा ने भाव डाले, क्या हुआ, मैंने इंस्टेंट जैसे मैं उठी अपने बेड से और मैंने चेंज किया और अच्छे से रेडी होके कपड़े पहने और रेडी हुई, अपनी डॉटर को भी रेडी किया और मैंने उनको बोला कि चलो चलते हैं। एकदम से मुझे बोलते हैं कि मम्मा अभी तो मतलब ऐसे चलते हैं, चलो चलते हैं। मैंने बोला नहीं चलो चलते हैं, और मैंने उसको रेडी किया और हम घर को लॉक करके चले गए। बस संगत जी वही मतलब एक छोटा सा मूवमेंट होता है कि हमें अपने माइंड को चेंज करना होता है। बट हाँ, गुरुपा का इतना सपोर्ट है ना संगत जी आज की डेट में, कि मैं पहले सोचती थी कि अभी 1 साल पहले तक की मैं बात बताऊं तो अगर मैं सेफ सिचुएशन में होती थी ना संगत जी, तो मुझे लगता था कि नहीं, पड़े रहो बेड पे, पड़े रहो, कुछ नहीं है लाइफ में, क्या है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये है वो है, ऐसे करके। लेकिन गुरुपा ने अब इतनी पॉजिटिविटी दी है ना संगत जी, अब सिर्फ मतलब आपको इतना सा चेंज करना है, आपको अपना माइंड डाइवर्ट करना है। और मैं उठी, मैंने वही किया और गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ आप मेरे साथ चलो, आप कहीं भी घुमाने लेके चलो मुझे, लेकिन बाहर लेके चलो, बस इस घर से थोड़ा सा बाहर लेके चलो। और संगत जी फिर वही हुआ, हम यहाँ से बाहर गए, थोड़ा सा मार्केट में गए, चेंज किया खुद को, थोड़ा बहुत जैसे बच्चे को लेके दिया, बच्चे भी खुश हो गए, मेरी डॉटर भी खुश हो गई, इसको भी लेके दी जिस चॉकलेट वगैरह और छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह मैंने खाए। और बस उसके बाद देखो संगत जी मूड कितना अच्छा हो जाता है ना, मतलब जो मेरे हस्बैंड से जो मेरी किटपिट चल रही थी वो भी मतलब वहीं पे जैसे उनके पास चली गई, उनके शॉप पे, और वहाँ से बस चेंज हो गया सब कुछ और मूड भी अच्छा हो गया, डॉक्टर का भी मूड अच्छा हो गया, हस्बैंड का भी मूड अच्छा हो गया। अब देखो संगत जी यही सेम सिचुएशन पहले होती थी, कितना वर्स्ट हो जाता था, 1 दिन 2 दिन चले, 3 दिन चले जा रहे हैं, मूड ऑफ चलते जा रहे हैं। अब देखो संगत जी गुरुपा के आने के बाद कैसे गुरुपा कितनी पॉजिटिविटी लाते हैं ना संगत जी माइंड में, हम एक वे देते हैं कि उठ, मतलब तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है संगत जी कि गुरुपा मतलब कोई ऐसे प्रकट हो जाएंगे हमारे सामने या फिर कोई हमें पावर दे रहे हैं, कोई रेज निकाल रहे हैं ऐसे हाथों से, ऐसा नहीं है संगत जी। बट गुरुपा जो है ना संगत जी, बस हमारे माइंड में इतनी पॉजिटिविटी ले आते हैं ना। अब सिर्फ मैसेज देखो संगत जी, जो वो हमसे बातें करते हैं कि कुड़िए तू टेंशन मत ले, सब कुछ हो जाएगा, तेरे को तो फर्स्ट से मैंने अर्श तक पहुंचाना है, तेरे को पैसे की कोई कमी नहीं होगी। तो संगत जी मतलब आप देखो कि वो सिचुएशन वही है, सेम है, ऐसा नहीं है कि गुरुपा ने बहुत बंडल दे दिए, ऊपर से पैसे फेंक दिए और मेरे पास वो पैसे आ रहे हैं,
या कहीं और से मुझे पैसे मिल रहे हैं, नहीं। लेकिन गुरुपा के मैसेजेस संगत जी इतनी पावर लाते हैं हमारे माइंड में, हमारे थॉट्स में इतनी पावर आती है कि ऐसा लगता है कि कुछ गलत है ही नहीं, सिर्फ हम लोग ही गलत थे, हमारा माइंड गलत था बस। और गुरुपा हमारे दिमाग को ठीक कर रहे हैं, वो हमारे थॉट्स को पावरफुल बना रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं ना संगत जी, मैं आपको बताऊँ ना, जैसे लास्ट ईयर तक मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी, मतलब जहाँ जाओ मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा घर साफ़ ही नहीं है। इस रूम में इतना गंद पड़ा है, इस रूम में इतना गंद, मुझे नहीं करना, कुछ नहीं करना। अच्छा ठीक है, जैसे मैंने जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लो, जैसे सोफ़ा के कवर है, मैंने वो शॉप मतलब नहीं करने हैं वॉश, 10-10, 15-15 दिन ऐसे ही पड़े, मैं नहीं साफ़ कर रही हूँ, नहीं वॉश कर रही हूँ ऐसे करके। तो जबकि मेरे घर में तो मतलब काफ़ी टाइम से जो है ना, मतलब कपड़े धोने वाले भैया भी आते थे, तो वो भैया आते थे, मैं बस उसको देने होते थे कि ऐसे ऐसे, तो वो भी नहीं हो पाता था। तो आज की डेट में देखिए संगत जी, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स है ना कि देखो अब मैं खुद कपड़े धोती हूँ संगत जी, खुद कपड़े धोती हूँ। बेशक वो फुली वॉशिंग मशीन है, बेशक वो है, मैं उसमें धोती हूँ, बट मैं खुद से धोती हूँ और मैं खुश हूँ संगत जी। सीरियसली आई एम हैप्पी कि मैं काम कर रही हूँ। मतलब गुरुपा ने मुझे इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है संगत जी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार, मतलब पेन हो रहा है तो क्या हो गया, हो सकता है गुरुपा कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो वो छोटे में काट रहे हो, तो इट्स ओके, चलो उठो, अपना काम करो। मतलब मुझे ऐसा होता है संगत जी, कुछ नहीं है, उठो। बट जबकि पहले 1 साल पहले संगत जी, मतलब ऐसा था कि नहीं यार, पेन हो रहा है यार, कुछ तो है यार, अंदर कुछ तो है, अंदर चीज़ जो पेन कर रही है, डॉक्टर को दिखाओ, मेडिसिन खाओ। लेकिन अब नहीं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। अगर सुबह मैं उठ रही हूँ तो संगत जी मैं गुरुपा को बहुत थैंक यू बोलती हूँ, तो आपने नई सुबह दिखाई है। तो अगर मैं सारा दिन चल रही हूँ, तो मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ, मैं वो सब गुरुपा करवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं, बस गुरुपा से ही दिन शुरू हो रहा है और गुरुपा से ही दिन चल रहा है। पूरा दिन, रात हो रही है गुरुपा के नाम से हो रही है संगत जी, सब कुछ हो रहा है। कोई बात नहीं, गुरुपा के आने से पहले की चीज़ें ऐसे थी कि अगर एक बोतल में पानी भर के रखा है ना संगत जी मैंने, अगर नेक्स्ट डे अगर वो मुझे पानी पीना होता था ना संगत जी सेम बोतल में, तो मुझे ऐसा था कि नहीं यार, इसमें कुछ मिला तो नहीं दिया किसी ने। अब संगत जी आप खुद सोचो, मेरे घर में मैं हूँ, मैं मेरे हस्बैंड हैं और मेरी डॉटर, कौन क्या मिलाएगा। मतलब इस लेवल तक का संगत जी मेरे मतलब लेवल का डिप्रेशन था, इस लेवल की एंग्जाइटी तक से मैं निकल चुकी हूँ संगत जी। पता नहीं इतना ज़्यादा मैं क्यों डिटेल में बोल रही हूँ, मैं कैसे बोल पा रही हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन आई थिंक जो गुरुपा ने मुझे बोला है ना कि आज मेरे सामने बैठ के बोल, शुक्राना कर, शायद किसी संगत को मेरे थ्रू कोई मैसेज मिलना होगा, शायद इसीलिए मैं बता रही हूँ संगत जी। और सीरियसली संगत जी, मतलब आज की डेट में ना मुझे नहीं लगती ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी वाली। मैं वो पानी भी पीती हूँ बॉटल में से, मैं किसी का जैसे शेयर करके खा भी लेती हूँ, जबकि मैं ऐसे पहले नहीं करती थी संगत जी। मतलब आज की डेट में, पहले संगत जी अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कितना कुछ एक्सप्लेन करूँ संगत जी। पहले मुझे सब गुस्सा रहते थे, या पता नहीं मैं सबसे गुस्सा रहती थी, पता नहीं, शायद मैं ऐसा बोलती हूँ, मैं सबसे गुस्सा रहती थी। मतलब कि संगत जी हर किसी में नेगेटिविटी। और अगर मुझे मतलब मेरे हस्बैंड ने घुमा दिया, कुछ खिला पिला दिया, तो मुझे लगता था ये तो सब करते हैं, क्या किया इन्होंने अलग, ये तो कुछ भी नहीं करा है, फिर कुछ अलग डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मतलब संगत जी हर चीज़ में नेगेटिविटी, हर चीज़ में। अगर डॉटर है तो वो बोलते खेल लो, तो मैं कहती कि यार 24 घंटे खेल लो, व्हाट इज़ दिस, क्या खेल लो, क्या मैं कर रही हूँ, मतलब इसको मैं बच्ची नहीं हूँ। लेकिन संगत जी ये तो मुझे पता होना चाहिए ना कि वो बच्ची है,
उसको तो खेलना है ना, वो किससे खेलेगी? वो सिंगल चाइल्ड है, अगर माँ ही उसके साथ नहीं खेलेगी तो वो किससे खेलेगी? आप खुद सोचें। बट ये दिमाग और ये जो ब्लैक मैजिक गुरुजी बोलते हैं ना संगत जी, वो था। 2 साल इस चीज़ को मैंने झेला है संगत जी, और मैं इस चीज़ से निकली हूँ। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ संगत जी। लास्ट ईयर वाला, मेरे मतलब पैनिक अटैक्स मतलब बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि मैंने संगत जी मतलब 2 सालों में 2 डेथ देख ली थी। 1 साल मैंने अपनी फादर इन लॉ की और नेक्स्ट ईयर मैंने अपने मदर इन लॉ के। उस टाइम जो मेरे माइंड का जो डिप्रेशन लेवल था ना संगत जी, इतना ज़्यादा हाई हो गया था कि मैं उस चीज़ को टॉलरेट कर नहीं पाई। और अंदर ही अंदर ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मतलब इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर डिप्रेशन में, इतना हाई लेवल पे इंटरनली हो गए ना संगत जी, बैक इन माइंड में, कि आपको फ्रंट में पता ही नहीं चलेगा कि ये सब हो रहा है। बट जब तक वो मेरे फ्रंट पे आया ना संगत जी, जब तक वो सामने आया, तो वो पैनिक अटैक्स में सामने आया। मुझे हर बात पे रोना आता था, हर बात पे रोना आता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई नहीं है दुनिया में, मुझे कोई प्यार नहीं करता और कोई है ही नहीं जो मुझे समझ पाएगा। और मैं रोते जा रही हूँ। और मैंने डॉक्टर को डांट दिया तो भी मैं रो रही हूँ। अगर मेरी डॉटर रो रही है किसी रीज़न की वजह से, तो मैं रो रही हूँ उसको देख के। मतलब वो इस लेवल पे था। तो उस चीज़ से संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत बाहर निकाला है। आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खुश है मुझसे। पता नहीं या मैं खुश हूँ सारी दुनिया से। सीरियसली संगत जी, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है ना, परवाह ही नहीं है, देख लेंगे गुरुपा, बैठे तो हैं। मुझे तो यही लगता है संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, कुछ नेगेटिव वाले जो से कमेंट्स कभी कभी करते हैं, ऐसे वाले हैबिट है उनकी ना, ऐसे कमेंट्स करना चलते फिरते वो सब। तो मैं कोई रिप्लाई नहीं करती आगे से। मैं उनको बोलती हूँ ठीक है बोल लो, कितना बोलोगे, एक लिमिट होगी तो अपने आप चुप हो जाओगे। तो वो बोल बोल के चुप हो जाते अपने आप ही। तो ऐसे वाला सीन अब मेरे साथ संगत जी। तो बस गुरुपा ने संगत जी ऐसे मुझे सिचुएशन से बाहर निकाला है। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अनंतम शुक्राना। अब सब खुश हैं मुझसे, मैं खुश रहती हूँ, चीज़ें सारी की सारी वही हैं। गुरुजी ने थॉट्स में इतनी पावर दे दी है कि आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं। मतलब कोई मेरे सामने बोलता है ना संगत जी ऐसे कि मतलब वो देखो, मतलब ऐसे मरने वाली बात या कुछ भी संगत जी, तो मुझे लगता था कि ऐसा कुछ बोलता था ना जैसे जी जीवन है और ये जीवन मृत्यु चलता रहता है। मतलब कुछ भी, जैसे कभी सत्संग में आता तो कब पढ़ लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं, कुछ मजाक में भी बोल देते हैं ना संगत जी, तो खाएगा नहीं तो मर ही जाएगा सर, जैसे करके बोलते नहीं है जैसे। तो मुझे लगता था कि यार मरने वाला वर्ड क्यों बोल रहा है कोई, अगर ऐसा हो गया तो नहीं ऐसे बोलना ही नहीं है, ये चीज़ें करनी ही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा घबराहट संगत जी। और मैं खुद में नोटिस करती हूँ कि आज की मैं मतलब ऐसे प्रॉपर वर्ड्स तो नहीं बोलती, किसी को भी नहीं बोलने चाहिए, बट हाँ मैं इन चीज़ों को सुन के अब घबराती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सब गुरुजी के हाथ में है, गुरुपा के हाथ में है। जो सच है वो तो सच ही है, जीवन और मृत्यु जो है वो सच है। बट मैं इन चीज़ों को सोच के अब मैं नेगेटिव नहीं होती संगत जी। अब मैं, भगवान शिव हैं संगत जी हमारे साथ, कोई छोटी बात है ये। तो आप खुद सोचो संगत जी कि भगवान शिव जिनके हम सीरियल्स देखते थे, भगवान जो हमने शुरू से सुने हैं, भगवान शिव वो है हमारे साथ, किस चीज़ का डर है यार। मतलब फिर उन्होंने हमें खुद चुना है संगत जी। मैं दिल्ली बोर्न हूँ, चलो बाहर का तो माना, चलो बाहर में जो बोर्न होते हैं या फॉरेन में हैं जो, या आउट ऑफ दिल्ली हैं या व्हाटएवर, मैं तो दिल्ली बोर्न हूँ संगत जी। एंड यहाँ पे रहते हुए मुझे 35 इयर्स हो गए हैं संगत जी। मेरी शादी को भी 16 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं संगत जी। और मुझे नहीं पता था
कि यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर के नाम से कोई जगह है और गुरुजी कोई है। बट जब गुरुजी ने जोड़ना था ना संगत जी खुद से, तो धीरे 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 1 बाय 1 स्टेप्स कैसे मतलब उन्होंने बुलाया संगत जी। मुझे अब याद आता है कि मेरे मम्मी पापा जहाँ पे रहते थे, जो उनके नीचे जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो मतलब उनके यहाँ से इनविटेशन आता था कि 2 घंटे का सत्संग है, बस आपको वहाँ बैठना है। और वो कैसे टाज ऐसे चलेगी, जितना मुझे सुनने में आता था उस टाइम। और ऐसे साथ में कैसेट चलती है और या फिर पता नहीं से फ़ोन पे से सत्संग चलता है, ऐसे सुनना है तो और कुछ नहीं करना। और वो सामने से दरबार सेट कर देते हैं। दरबार में मतलब ऐसे उस टाइम मम्मी मुझे बताती थी आके कि कुछ नहीं करना, मतलब जो भी आपके जैसे न्यू कपड़ा पड़ा है, चुन्नी है या बेडशीट है या कुछ भी पड़ा है, सूट का कपड़ा है तो न्यू होना चाहिए। तो आप ऐसे करके सामने सोफे पे लगा के दरबार बना दो। और गुरुजी हैं, कोई गुरुजी हैं जो मतलब उस टाइम उनके मतलब उनका स्वरूप रख दो। स्वरूप तो संगत जी मतलब मुझे बचपन से ही पता था, क्योंकि मैं ऐसी फैमिली में ही बोर्न हुई हूँ जहाँ पे सत्संग पाठ पूजा बहुत बचपन से देखी है मैंने। क्योंकि मुझे पता था कि स्वरूप ही बोलते हैं, जो भी फोटोज़ वगैरह होते हैं स्वरूप बोलते हैं गुरुजी के। तो ऐसे ऐसे करके संगत जी, तो मैंने बोला मुझे नहीं आना नीचे। मतलब जहाँ पे वो जाते थे कि वहाँ पे 2 घंटे कौन बैठेगा वहाँ पर, तो मैं नहीं जाती थी संगत जी। मेरे मम्मी पापा 2 बार होकर आए, उन्होंने मुझे बोला कि जो वहाँ का मतलब जो खाना होता है ना वो बड़ा टेस्टी होता है, मतलब आंटी ने ऐसा बनाया तो बड़ा टेस्टी था, तो भी चल। मैंने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि आपको है तो आप जाओ। तो वो 2 बार मेरे सामने गई संगत जी, और मतलब मैं नहीं गई उनके साथ। देखो मतलब उस टाइम संगत जी गुरुपा मतलब वो ऐसा था कि जैसे ना उस टाइम संगत जी गुरुपा शायद थोड़ा सा जैसे हो सकता है कि मुझे मतलब आई थिंक हो सकता है कि अपने बारे में बताना हो या फिर कांटेक्ट में लाना हो या फिर पता नहीं संगत जी ऐसा। अब मुझे वो लिंक होती हैं चीज़ें कि देखो उस टाइम से, और ये बात है संगत जी आई थिंक 3 साल पहले की, वो भी था टाइम संगत जी ऐसे। और 2 बार मेरे पास इनविटेशन भी आया, मेरे ही मतलब फैमिली के रिलेटिव थे मेरे नोन में, कि उनके यहाँ पे कि मतलब मैंने कहा नहीं नहीं भाभी आप आना। मैंने कहा नहीं नहीं यार मुझे नहीं आना, मुझे नहीं जाना कि सत्संग में, ऐसे क्या है पता नहीं सत्संग होगा हमें मतलब क्या होगा, मुझे नहीं जाना। सॉरी गुरुपास सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। और वो नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक मतलब देख सकते हो संगत जी कितना ज़्यादा था इस लेवल पे, कि पाठ पूजा गुरुजी सत्संग मतलब मैं रिलेट ही नहीं कर पाती थी कि मतलब मैं मतलब है ही नहीं मेरे लिए ये सब चीज़ें। बट गुरुजी ने जब मेहर करनी होती है ना संगत जी, तो वो आपको अपने से जोड़ लेते हैं, कैसे भी करके वो जोड़ लेते हैं संगत जी। और आज की डेट में मैं मतलब संगत जी मैं गुरुजी से इस लेवल पे अटैच हो गई हूँ ना संगत जी, उन्होंने मुझे इस लेवल पे जोड़ लिया ना कि मुझे हर टाइम लगता है कि जो हो रहा है मेरी लाइफ में उठने से सोने तक वो सब कुछ गुरुपा करे, सब कुछ संगत जी सब कुछ गुरुपा ही कर रहे हैं। अब तो इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि सत्संग सुना है, शेयर करना है, या छोटी छोटी जो रील्स होती हैं वो मैं देखूं, गुरुपा के अगर वीडियोज़ आ रही तो मैं सुनूं। तो इस लेवल तक होता है कि जो आसपास लोग होते हैं ना मतलब उनको लगता है कि नौटंकी कर रही है, बट मैं नहीं माइंड करती। मुझे पता है कि मतलब मुझे पता है कि इनको नहीं पता कि ये कौन है ये। मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ कि अगर आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करना है तो गलत मत बोलो, क्योंकि मुझे पता है कि वो कौन है। अब मत बोलो कुछ गलत, मत बोलो कुछ गलत। मेरे जो अपने ब्रदर्स हैं जो मेरे बाहर हैं मतलब फॉरेन कनाडा में है, यूएस में है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि अगर तुम्हारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम है ना तो जल प्रसाद पिलाओ उनको, वो जेन्युइनली ठीक होंगे। क्योंकि मुझे अंदर से ये पता है कि वो बहुत इफ़ेक्टिव है। मतलब मंत्र जाप चला दो बच्चों के साथ, बहुत इफ़ेक्टिव है। बट वो उनको ऐसा लगता है कि मतलब कोई जल प्रसाद कहीं से कोई दे रहा है, मतलब उसको पिलाना। जैसे संगत जी माइंड में इंसान है ना, माइंड में आते हैं वो थॉट्स
कि कुछ मिला के दिया होगा, क्या है इसके अंदर, कुछ होगा इसके अंदर, नहीं पिलाना। तो ना मदर को भी ये बोलती हूँ, वो भी अटैच हैं गुरुजी से, उनका बहुत शुक्राना है क्योंकि उन्होंने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा था संगत जी। तो मैं अपनी मदर को ये बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, अभी उनको पता ही नहीं है कि गुरुपा कौन है। तो संगत जी जब उनको पता ही नहीं है तो जब जिस चीज़ के बारे में, तो वो क्यों करेंगे ना वो चीज़ें। बट गुरुपा चाहेंगे तो वो जोड़ लेंगे अपने साथ, कोई बात नहीं, छोड़ दो आप उन पे। तो मैं ऐसे करके संगत जी इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि संगत जी पता है क्या, एक और बात है, सत्संग थोड़ा सा सॉरी लंबा हो गया, बहुत ही लंबा हो गया। एक छोटा सा सत्संग हो रहा है संगत जी। मतलब गुरुपा ना मुझे ये बोलते हैं कि तेरी सारी बीमारी ना मैं सारी ड्रीम में ही कटवा दूंगा। गुरुपा ना कुछ जैसे इशारा देते हैं मेरी पेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड, कि जैसे कभी उनका मैसेज आता है कि तेरी आइंस्टाइन की जो प्रॉब्लम है वो ठीक कर दी है, कभी जो तेरे अंदर जो जड़ से ख़त्म कर दी है, जो बीमारी तेरे अंदर थी, पेट की प्रॉब्लम ठीक कर दी। तो वैसे वाले मैसेज बहुत आते हैं संगत जी मुझे। तो संगत जी पता है क्या, मतलब जब से मतलब गुरुजी के ये मैसेज आने लगे ना, जैसे पेट से रिलेटेड जैसे बीमारी के, तो उसके बाद से ना संगत जी मुझे मेरा जो मतलब स्टमक है ना मेरा अपसेट रहता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा है संगत जी। मैं घर का खा लेती हूँ तब भी ये हो रहा है, बाहर का खाती हूँ तब भी ये हो रहा है, मैं कुछ जरा सा भी खा लूँ तब भी ये हो रहा है। तो आज संगत जी जब से मतलब स्टमक अपसेट हो रहा है मेरा, तो संगत जी ये गुरुजी के मैसेज है। और मैंने पानी भी चेंज करके देखा कि नॉर्मल आरओ की जगह, नॉर्मल आरओ वाटर की जगह मैं पानी चेंज करके देखती हूँ। मैंने बोतल का पानी भी पिया, तो वो पेट जो वो अपसेट रह ही रहा है। मैं एक दिन वो छोड़ के फिर अपसेट हो जाता है, एक दिन छोड़ के फिर अपसेट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेन हो रही है, मतलब वो अपसेट हो जाता है। अगर जैसे लूज़ रहते हैं, लूज़ मोशंस वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है या फिर मतलब ऐसा नहीं है संगत जी। बट अब वो संगत जी गुरुपा जो चल रहा है ना, वो गुरुपा से ही चल रहा है, वो ही सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि वही बोलते हैं कि जो तू चल रही है, जो तू कर रही है, वो सब मेरे ही करने से हो रहा है, तेरे को पहुंचाया जा रहा है, या फिर जो तेरे साथ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो इससे रिलेटेड संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि जो चल रहा है ना वो गुरुपा ही कर रहे हैं। तो संगत जी शायद इसी से मेरे वो कष्ट काट रहे हों, मेरे पेट में शायद कोई प्रॉब्लम हो, वो तो मैं शायद इतना नहीं सोचती संगत जी, क्योंकि मैंने गुरुपा को बोला हुआ है मैं कोई दवाई वगैरह नहीं खा सकती गुरुपा प्लीज़, क्योंकि मैं 2 साल मतलब मैंने इतनी दवाइयाँ खाई हैं ना, मतलब टाइफाइड हो गया, इतनी इंजेक्शन, इतनी, मतलब मैं गुरुपा के हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ मुझे इन चीज़ों में दोबारा मत डालना, मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी, प्लीज़ जैसे करना है ठीक कर दो, मुझे जल प्रसाद पिला के जैसे ठीक करना है। जो आपका चंदन तिलक होता है वो करती हूँ मैं, उनके चरणों पे लगा के अपनी टमी पे लगा लेती हूँ। फिर वो मुझे बोलते हैं कि तेरी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तू मेरे चरणों का चंदन तिलक जो है वो लगाया कर जल प्रसाद में मिला के। तो मैंने उनको बोला हुआ है कि आप मुझे सारा कुछ बोल दो मैं कर लूँगी, बट प्लीज़ मुझे दवाइयों पे मत डालना गुरुपा, अब बस जो करना जैसे करना आप ठीक कर दो, मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। तो मैंने उनको ये बोला ना कि मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी, तो मुझे सिरप बताते रहते हैं, ये सिरप पी वो सिरप पी। अब गुरुपा ना किसी तरीके से ना संगत जी कष्ट काट ही देंगे। बस सब संगत जी बहुत लंबा सत्संग हो गया है अभी के लिए इतना, अगर कुछ बाद में मतलब याद आएगा तो मैं मतलब फिर से, सत्संग तो बहुत सारे मैं फिर से शेयर करूँगी। और आज मैंने बहुत दिन बाद गुरुजी के बहुत ज़्यादा कहने के लिए शेयर किया है, इसके लिए बहुत बड़े वाला सॉरी। मैं ट्राई करूँगी अब मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ हर एक दो दिन में। तो आज के लिए बस इतना ही संगत जी। अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, और माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर
ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, जैसा कि आंटी जी ने कहा है ना कि अगर हम गुरु जी से अपने पिता की तरह एक जिद करते हैं ना, या हम गुरु जी को कुछ भी बोलते हैं बड़े ही ऐसे कि गुरुपा आप ही ने करना है, गुरुपा आप ही ने देखना है, जब हम ऐसे बोलते हैं ना संगत जी, तो गुरुपा भी हमें अपने बच्चों की तरह लेते हैं और हमें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं हमेशा। वो संगत जी कभी भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो ना संगत जी, गुरुपा हमें बाहर निकालेंगे। अगर हम किसी सिचुएशन में गए भी हैं ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें हमारे लिए कोई ना कोई भलाई होगी, इसीलिए हमें वो सिचुएशन जो वो फेस है वो करना पड़ रहा है। अदरवाइज संगत जी, गुरुपा तो अपने बच्चों को कभी अपने कष्टों में देख ही नहीं सकते, कभी कष्ट उनके पास आने भी नहीं देते हैं संगत जी। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। सच में कहते हैं ना, उनकी वड्याई के लिए तो हमारे पास शब्द ही कम पड़ जाए, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। गुरुपा की वड्याई करने के लिए ना शब्द ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स पर सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और इनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।